हेलो दोस्तों। आज मैंने दिया है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का गाइडली का मॉक एंड ये मॉक शिफ्ट नंबर 3 का मॉक है, सिलेक्शन मॉक का। एंड आज का मॉक का स्कोर तो बहुत ही ख़राब आया, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। आज मैंने स्कोर करा सिर्फ 51.5 एंड परसेंटाइल से 46.3 आई है। बहुत टाइम बाद मेरी इतनी लो परसेंटाइल गिरी है। एंड जो रैंक है वो है 5655। एंड मैं रोज़ ऐसे ही अपने मॉक एनालिसिस के वीडियो डालता हूँ। आप चाहे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। बात करें मैं नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की तो 64 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे थे, जिसमें से 54 करेक्ट गए, 10 रॉन्ग गए। 30 मिनट का वेस्टेड टाइम था इसमें। एंड बात करें हम इंडिविजुअल मार्क्स की तो इंग्लिश में 26.25 है, क्वांट में 10.75 है, रीजनिंग में 14.5 है। अगर हम बात कर लें परसेंटाइल की तो परसेंटाइल जो है रीजनिंग में 70 है, इंग्लिश क्वांट में तो सिर्फ 28 परसेंटाइल है, जो कि बहुत कम है। एंड क्वांट में बहुत टाइम बाद मेरा इतना स्कोर गिरा, अदरवाइज क्वांट में 90 to 95 परसेंटाइल होती है मेरी। एंड इंग्लिश में 34 परसेंटाइल है। बट इसका जो सिलेक्शन मॉक का जो मैंने देखा इंग्लिश का लेवल बहुत घटिया आएगा, इतना घटिया लेवल नहीं आएगा। अदरवाइज 26 बहुत बढ़िया मार्क्स है, अगर आप एसबीआई पीओ में ले आओ तो बहुत बढ़िया। उस पर 34 परसेंटाइल है मेरी, मतलब इन्होंने लेवल बहुत गिराया हुआ है। बात करते हैं सॉल्यूशन की। मैं आपको पॉइंट्स में बताऊंगा कि मैंने क्या क्या गलती करी, कहाँ कहाँ गलती करी। ये आया था एक सेंटेंस कनेक्टर क्वेश्चन आए थे। इस वाले जो मॉक में था मिक्स्ड क्वेश्चन दिए थे, जैसे एरर डिटेक्शन दिया, उसके बाद जो मिसपेल्ट वगैरह दे दिया, उसके बाद फिर एरर डिटेक्शन दे दिया। इस टाइप के क्वेश्चन थे इसमें। देन ये सेंटेंस कनेक्टर का था। देन ये वाला जैसे वर्ड स्वैप वाला दे दिया इन्होंने, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। वर्ड स्वैप वाला करा, इसके बाद फिर जैसे एरर डिटेक्शन दे दिया, उसके बाद फिर ये वाला सॉरी मिसपेल्ट दे दिया, फिर एरर डिटेक्शन दे दिया, फिर जो है वर्ड स्वैप दे दिया। ऐसे करके मिक्स करके इन्होंने क्वेश्चन दिए, तो फटाफट से जो आपको माइंड जो स्विच करना पड़ रहा था। देन ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया एंड मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि ये वाले में क्या आएगा। और आगे चलते हैं 15th वाले पे, तो ये भी थोड़ा सा कनेक्टर था, ये मेरा गलत हो गया, मोर ओवर मुझे लगा था। देन ये वाला भी गलत हो गया। एक्चुअली अब मैं जो है सेंटेंस कनेक्टर की क्लास एक बार ही फिर से करने वाला हूँ। ये वाला तो खैर मिसपेल्ट था। और बात करते हैं हम आगे क्वेश्चंस की, तो ये वाला भी ठीक गया। देन ये वाला मैंने अटैम्प्ट नहीं करा एरर का आप लोगों को पता है कि मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करता हूँ। देन ये वही है फिर मिसपेल्ट है। और उसके बाद तो जो पैसेज बहुत इजी दे रहे लोग, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। पैसेज मैंने सिर्फ 2 मिनट में पढ़ लिया था। देन सारे के सारे क्वेश्चन मेरे ठीक भी हो गए। तो इतना इजी पैसेज तो मुझे नहीं लगता आएगा एसबीआई पीओ में वो भी। और ये वाला क्वेश्चन तो ये भी सही गया। देन एरर डिटेक्शन मेरे गलत चले गए। देन सेंटेंस की अरेंजमेंट था तो मेरा कुछ थोड़ा सा गलत बना था, तो आई थिंक 2 क्वेश्चन इसके मेरे गलत गए थे, बाकी सही चले गए थे। और बस यही है मेरा इंग्लिश सेक्शन दोस्तों, आपने देख ही लिया। देन आते हैं हम क्वांट पे। तो क्वांट पे ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, 31 सेकंड में हो गया था। देन ये भी ईजी था, हालांकि मैंने करा नहीं, बट थोड़ा सा इसमें 1 से 1.5 मिनट लगता, बट ठीक है कर लेता, बिकॉज क्वांट थोड़ी सी मुझे टफर साइड लगी थी इसमें। ये वाला इजी क्वेश्चन था, मैंने अटेम्प्ट करा, मुझसे उस समय हुआ नहीं। बाद में मुझे समझ आया कि ये भाई बहुत इजी था। देन ये वाला क्वेश्चन इतना इजी था, मतलब इसमें जो ऊपर वाली स्टेटमेंट दी है ना इन्होंने, ये वाली कॉस्ट प्राइस वॉस प्राइस ये वो कुछ काम की नहीं है। ये फर्स्ट सेंटेंस तक सिर्फ यहाँ से काम करेगा। रिडक्शन ऑफ 25% ऑफ द प्राइस शुगर एनेबल्स 20% मोर क्वांटिटी। तो 4 से प्राइस 3 हुआ तो क्वांटिटी की कंजप्शन 3 से 4 हो जाएगी। अब तो जो 3 से 4 का गैप है, तो 1 की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू 60 हो जाएगी। बस ये आंसर है, ओरली हो जाएगा मतलब। एंड ये इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है जो पहली लाइन लिखी हुई है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें जिसमें जो इन्फॉर्मेशन दी एक्स्ट्रा दी हुई है उनका कोई यूज़ नहीं है। ये मैंने बाद में जब एनालाइज करा ना तब मुझे देखे ये वाला इजी क्वेश्चन था, ये टॉप कर दिया मैंने। हालांकि इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इस वजह से ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस के, वो मैं बाद में अटैम्प्ट करता हूँ। दैन ये वाला एक क्वेश्चन था इन्वेस्टमेंट वाला, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था मुझे। जैसे ये एम ओ दिया है फिर एन दिया है, तो एम एन ओ लिख रहा था, तो उस वजह से थोड़ी गड़बड़ी हो रही थी, तो मेरा आंसर नहीं आया था सही। देन ये वाला क्वेश्चन देखो आप, इसमें इन्होंने इतनी ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है ना, प्रेजेंटेज ग्रैंड फादर ग्रैंड सन 32 साल, फिर 1/3 ऑफ ग्रैंड मदर, फिर 4 साल बाद, फिर 5 साल कम प्रेजेंटेज ग्रैंड सन से, ये वो हर कुछ दिया हुआ है। जबकि आंसर कैसे आएगा सीधा मालूम आपको, ये इन्होंने जो दूसरी लाइन लिखी है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ग्रैंड मदर ग्रैंड सन इज 2 या मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर। तो ग्रैंड फादर की प्रेजेंटेज एक्स मान ली, उससे जो है 2 कम कर दिया और फिर प्लस एक्स करके ये जो इन तीनों की एज दी हुई है, एवरेज दिया और इनका तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे तीनों का 3 से मल्टीप्लाई करके इनकी एज निकाली 96 आई, और ग्रैंड मदर और ग्रैंड मदर ग्रैंड सन की एज जो है x+2 मान ली, और उसकी जो है ग्रैंड फादर की एज जो x मान ली। तो उससे करके बस इतने से मैं आंसर हो गया।
एंड इतना बड़ा क्वेश्चन है, ऊपर वाली लाइन तो वेस्ट है पूरी, जो फर्स्ट सेंटेंस है पूरा वेस्ट है, कोई यूज़ नहीं उसका, सिर्फ ये वाला यूज़ है 32 जो एवरेज है, बस इतना यूज़ है। बाकी वो 4 या 5 ईयर वाला तो वेस्ट है। ये वाला तो मुझसे हुआ नहीं ना, बाद में मैंने करा। देन ये वाली इतनी ईजी थी, मैंने इसे अटैम्प्ट नहीं करी कि इसलिए थी 3 नंबर की थी। 5 नंबर की होती तो मैं ज़रूर करता इसे अटैम्प्ट, बट इसमें क्वेश्चन भी ईजी थे तो ये मुझे करनी चाहिए थी। आई थिंक मेरी हो गई थी 4 मिनट में मेरे से तीनों क्वेश्चन हो गए थे बाद में, जब मैंने अटैम्प्ट करते सॉल्व करके क्वेश्चन सही। क्वेश्चन इसमें ईजी थे। अब इसमें जो DI में क्या हुआ कि DI में दोस्तों उन्होंने जो है DI थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी। पहले तो यहाँ पे 3 चीज़ें निकालनी थी हमें, डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट। उसके बाद क्वेश्चंस जो है लेंथी थे, क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे काफ़ी ज़्यादा, इनमें बहुत टाइम लग रहा था। इस वजह से जो मैं निकाल नहीं पाया अच्छे से आंसर। ये बहुत कैलकुलेटिव है, यहाँ मेरी गलती हुई। देन ये अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, बहुत ईजी थे, ये तो फटाफट से हो गए थे। देन ये वाली जो DI, ये भी इसमें भी सेम चीज़ थी, ये भी बहुत कैलकुलेटिव थी। हालांकि मैंने ट्राई करा करने की, बट कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं हुआ बिकॉज इतने लेंदी थे ना, तो इस वजह से दिक्कत हो रही थी। बट अर्थमेटिक अगर स्मार्टली यहाँ करते तो अच्छे नंबर उठा सकता था। मैंने अर्थमेटिक नहीं कर पाया। एक्चुअली मेरा क्या है कि मैं पहले स्पीड मैथ्स करता हूँ, 1-2 DI करता हूँ, उसके बाद मैं अर्थमेटिक करता हूँ। जब मैं 1-2 DI कर लेता हूँ तो कॉन्फिडेंस मेरा बड़ा चरम पे आ जाता है, तो अर्थमेटिक भी बन जाती। अब इसमें मैंने DI नहीं करी थी, सीधे अर्थमेटिक पे गया तो मुझसे अर्थमेटिक भी नहीं बनी। तो ये वाला क्वेश्चन एक आया था, रॉन्ग नंबर सीरीज़ के 3 क्वेश्चन थे, ईजी थे। देन ये वाला बहुत ईजी क्वेश्चन आया होता टाइम एंड वर्क पे, और ये वाला भी ईजी क्वेश्चन था। उस समय मैंने अटैम्प्ट करा, मुझसे बना नहीं, और बाद में एक बार में बन गया। बिकॉज जब तक मैं DI नहीं करता हूँ कॉन्फिडेंस नहीं आता। अब ये वाली एक पजल आई थी एजेस वाली, तो ये मैंने बाद में करी थी अटैम्प्ट। इसमें मुझे 5 से 6 मिनट क्वेश्चन सही लगा था, 6.25 मिनट मुझे लगा था इसको अटैम्प्ट करने में। तो ये नहीं कहूँगा कि टफ थी, बट यार टाइम टेकिंग थी, मैंने अटैम्प्ट नहीं करी इसे। देन हम आगे बढ़ते हैं, एंड ये वाला एक क्वेश्चन था, बड़ा इजी सा था पेयर वाला, तो ये करा। देन ये वाला क्वेश्चन भी इजी था, 3 मिनट 55 सेकंड में बन गया था। जो हम कैटेगरी करते हैं ना, तीन पार्ट वाली करते हैं कैटेगरी, इसमें 4 पार्ट वाली आई थी ये। एंड इसके क्वेश्चन फटाफट से लगाए मैंने। और सिलॉग जो है वो थोड़ा सा मेरा मॉक वाला नहीं होता, कि मॉक में गलत हो जाता है। जो सिलॉग में यूज़ करता हूँ, मैंने पुनीत सर से पढ़ा तो थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ाते हैं वो सिलॉगिज्म, तो इस वजह से जो है मेरा सिलॉग इसमें गलत हो जाता है मॉक में, बिकॉज जो वो सोचते हैं उस हिसाब से वो चीज़ इम्प्लाई नहीं होती यहाँ पे, इम्प्लीमेंट नहीं होती यहाँ पे। और ये वाली एक पजल थी, तो ये भी मैंने बाद में करी थी, मुझसे हो गई थी, मतलब 5-5.5 मिनट में क्वेश्चन सहित, बट पेपर में मैंने नहीं करी थी। एंड ये इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है वैसे पेपर में, जिस टाइप की पजल इन्होंने दी है ट्रायंगल वाली। ये वाला तो बहुत ईजी था क्वेश्चन था। देन ये पजल मैंने सबसे पहले अटैम्प्ट करी थी, मुझे लग रहा था कि बहुत ईजी पजल है, सबसे ईजी पजल मैंने इसे माना था पूरे पेपर में। एंड यू कैन सी 6 मिनट लग गई मेरे, 6 मिनट मुझे लगा इस पजल को सॉल्व करने में। देन ये पजल मैंने सॉल्व करी फटाफट से, और मतलब ईजी नहीं थी, वो सिर्फ देखने में छोटी सी लग रही, बट ईजी नहीं है, टाइम टेकिंग है। देन ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं करा, मतलब मैं कर ही नहीं पाया दोस्तों, एक्चुअली ना करना था मुझे। और ये वाला क्वेश्चन जो, ये भी मैंने गलत कर लिया था। ये वाली लाइन मुझे समझ नहीं आ रही थी, ओनली 3 ट्रीज आर शॉर्टर देन यू बट टॉलर देन यू, इसको मैं समझ ही नहीं पाया, तो मुझसे हुआ नहीं है। एंड और ये क्वेश्चन था सिंपल सा अल्फ़ाबेटिकल वाला। बट ये रहा दोस्तों आज का मेरा मॉक, एंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, मैं बड़ा ही डिससेटिस्फाइड उस मॉक से, बिकॉज पेपर क्लोज आ रहा है एंड मॉक का स्कोर गिर रहा है, परसेंटाइल 50 हो गई, 50 से भी नीचे हो गई भाई, एंड मॉक का स्कोर 51 हो गया, तो ऑब्वियसली अच्छा तो नहीं लग रहा, बिकॉज इसकी कट ऑफ जो है कम से कम, तो जबकि इंग्लिश सेक्शन इसमें ईजी आता है, 26-28 नंबर इंग्लिश सेक्शन में आएंगे नहीं मेरे, मुझे पता है 28-29 नंबर है ना इसमें इतना आएंगे नहीं बिकॉज इंग्लिश टफ आएगी। तो आई डोंट नो भाई क्या होगा। एंड थोड़ा सा तो मैं भी नर्वस हो रहा हूँ एग्ज़ाम को लेके अपने। एंड 1 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है, भोपाल में ही है, एंड भोपाल में मेरा एग्ज़ाम है 1 अगस्त को, सेकंड शिफ्ट में आएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना ही है आज की वीडियो में। एंड आप लोग भी अपना स्कोर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।